अस्सलाम वालेकुम। और दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं अब्दुर्रहमान सैफ। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपसे दो ऐसे लफ्ज़ों के बारे में बात करूंगा जिनको बहुत सारे लोग अपनी गुफ्तगू में गलत इस्तेमाल करते हैं। यानी कि मौका तो जिस लफ्ज़ के इस्तेमाल का होता है, वो वहाँ उसकी जगह दूसरा लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, जिससे माना बिल्कुल बदल जाते हैं। यानी कि जो लफ्ज़ इस्तेमाल करना चाहिए था, जिसका वहाँ मौका था, वो इस्तेमाल ना करके ऐसा लफ्ज़ इस्तेमाल किया जो लिखने में तो उसी तरह लिखा जाता है, लेकिन अपने तलफ़्फ़ुज़ की वजह से वो अलग पहचाना जाता है और उसके माना बिल्कुल अलग हैं। दोनों लफ्ज़ लिखे एक ही तरह जाएंगे, लेकिन अपनी आवाज़ और अपने तलफ़्फ़ुज़ की वजह से वो अलग अलग पढ़े जाते हैं। उनका माना भी बिल्कुल अलग होता है। वो कौन से लफ्ज़ हैं दोनों, आइए इसी बारे में हम बात करते हैं। और बात शुरू करने से पहले, अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उर्दूपुर को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, ताकि हमारी जो भी वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिल जाए। तो हम बात कर रहे थे दो अल्फाज के बारे में। कौन से अल्फाज हैं वो दो लफ्ज़ हैं, बीड़ा और बेड़ा। आपने भी सुना होगा, अक्सर गुफ्तगू में लोग इस्तेमाल करते हैं कि ए अल्लाह मेरा बेड़ा पार लगा दे, या हमारा बेड़ा पार हो जाए, या तेरा बेड़ा गर्क हो जाए। तो ये तो लफ्ज़ है बेड़ा। और जो जुमले मैंने बोले हैं, इन जुमलों में बेड़ा ही लफ्ज़ इस्तेमाल होगा। दूसरा लफ्ज़ है बीड़ा। बहुत से लोग बीड़ा को बेड़ा की जगह इस्तेमाल कर लेते हैं और बेड़ा को बीड़ा की जगह इस्तेमाल कर लेते हैं। बीड़ा कहते हैं पान के बीड़े को, जो पान की गिलोरी बनाई जाती है, पान, उसे बीड़ा कहा जाता है। और बीड़ा का इस्तेमाल वहाँ नहीं होगा जहाँ पे तकदीर या डूबने या पार लगाने की बात होगी। जैसे कह देते हैं बहुत से लोग, तेरी तकदीर का बेड़ा पार हो जाए। तो दोस्तों, कश्ती को भी बेड़ा कहते हैं, पानी के जहाज को भी बेड़ा कहा जाता है, सफीने को भी बेड़ा कहा जाता है। इसीलिए लोग कहते हैं कि तेरा बेड़ा पार हो जाए, अल्लाह तुम्हारा बेड़ा पार करे। बेड़ा पार होने का मतलब है कामयाबी हासिल होना या किसी काम का बन जाना। जाहिर सी बात है, जब हम किसी सफ़र में हैं, दरिया में हैं, कश्ती में सफ़र कर रहे हैं, तो अगर हमारी कश्ती पार हो जाती है, यानी कि समंदर से गुजर कर हम अपनी मंजिल पे पहुंच जाते हैं, तो वो एक कामयाबी मानी जाएगी। इसीलिए किसी भी काम के कामयाब होने के लिए जब दुआया कलिमात कहे जाते हैं, तो कहा जाता है अल्लाह तुम्हारा बेड़ा पार करे, या तुम्हारा बेड़ा पार हो जाए, या हमारा बेड़ा पार हो जाए। तो वो लफ्ज़ है बेड़ा, जो पार होने के साथ इस्तेमाल होता है। और दूसरा लफ्ज़ जो है वो है बीड़ा। देखिए, लिखे दोनों एक ही तरीके से जाएंगे उर्दू में। जैसे बेड़ा लिखा जाएगा उसी तरह बीड़ा लिखा जाएगा, लेकिन बीड़ा का मतलब होता है पान की गिलौरी, उसे बीड़ा कहा जाता है। और बीड़ा का इस्तेमाल कभी पार लगाने के लिए नहीं होता। बहुत से लोग बोल देते हैं कि यार बीड़ा पार हो गया, तो बीड़ा पार नहीं होता है, पार बेड़ा होता है। और बीड़ा का मतलब होता है उठाना। वैसे तो बीड़ा कहते हैं पान की गिलोरी को, लेकिन जो मुहावरे में इस्तेमाल होता है वो होता है कि इस काम का बीड़ा उठाया। यानी कि इस काम का तुम बीड़ा उठाओगे, तुम ये काम करोगे, या कौन इस काम का बीड़ा उठाएगा। तो काम करने या वादा लेने को कहते हैं बीड़ा उठाना। अब बीड़ा उठाना ये कहाँ से चली है, ये मैं आपको बता देता हूँ कि पुराने ज़माने में जब बादशाह सलामत किसी को कोई काम देना हुआ करता था, तो वो एक थाली में पान रखवाया करते थे। पान रखे होते थे और लोग बैठे रहते थे, तो ये कहा जाता था कि भाई बीड़ा उठाइए। अब बादशाह ने काम बता दिया कि भाई देखिए ये काम है, मिसाल के तौर पे वहाँ जाना है और तुम्हें वहाँ जाकर बादशाह से मुलाकात करनी है, या हमारा ये पैगाम वहाँ ले जाना है, या तुम्हें ये काम करना है। और अब बताओ तुम में से कौन ये काम करेगा, इस काम का कौन बीड़ा उठाएगा। तो वहाँ बादशाह कहते थे भाई बीड़ा उठाइए, कौन ये काम करेगा। अब जिसको वो काम करना होता था वो पान की गिलोरी उठाता था और उठाए खा लेता था। इसका मतलब हुआ कि उसने बीड़ा उठा लिया, यानी कि अब वो ये काम करेगा, उसे करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये उसने अहद ले लिया है, ये उसने वादा कर लिया है बादशाह से कि मैं ये काम करूंगा, मैं इस काम का बीड़ा उठा रहा हूं। इसीलिए कहा जाता है बीड़ा उठाना, काम का बीड़ा उठाना। तो दोस्तों, दो लफ्ज लिखे एक तरीके से जाएंगे, लेकिन तलफ़्फ़ुज़ दोनों का अलग है और दोनों का मतलब भी अलग है। उम्मीद है आप बात समझ गए होंगे। हमेशा ध्यान रखिए, जब भी आप बात करें, अगर किसी काम को करने का अहद लेना हो या किसी काम को करने की बात करनी हो, तब आप इस्तेमाल करेंगे कि हाँ मैं इस काम का बीड़ा उठाऊंगा। तब आप कहेंगे यार तुम इस काम का बीड़ा उठाओ, तो तुम शुरुआत तो करो, तुम बिजनेस करो,
اور میں تمہیں پیسے دے رہا ہوں، تم بیڑا تو اٹھاؤ، یعنی کہ تم کام کرو تو، کوشش تو کرو، کام بھی ہو جائے گا، بیڑا اٹھاؤ تم کام کرنے کا۔ تو بیڑا اٹھانا یعنی کہ عہد کرنا، وعدہ کرنا کہ ہاں میں یہ کام کروں گا، طے کر لینا، اسے کہتے ہیں بیڑا اٹھانا۔ تو اور بیڑا آپ کو میں نے بتا ہی دیا ہے، بیڑا پار ہونا، بیڑا جہاز کو بھی کہتے ہیں، کشتی کو بھی کہتے ہیں۔ امید ہے اب آپ جب بھی بات کریں گے تو جب پار لگانے کی بات ہوگی تو بیڑا کا استعمال کیا جائے گا، اور کسی کام کا وعدہ لینے، عہد کرنے یا طے کرنے کی بات ہوگی تو بیڑا کا آپ استعمال کریں گے۔ اور اس کی تفصیل بھی میں نے آپ کو بتا دی کہ بیڑا لفظ کہاں سے چلا ہے۔ تو دوستو امید ہے آج کی یہ چھوٹی سی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہو تو لائک کیجئے، اور کوئی بھی بات کرنی ہو تو آپ کمنٹ ضرور کیجئے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔